नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ जनपद में प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर साहब डॉक्टर यादव साहब सर। आइए जानना चाहते हैं कि यादव साहब आईएएस पीसीएस की जिस तरह से तैयारी करा रहे हैं और काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने यहाँ फ्री किया हुआ है, अतरौली से लेके अलीगढ़ तक के बीच में, और काफ़ी तैयारी जो बच्चे काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस एकेडमी की, जो प्रतिष्ठा एकेडमी है। तो जानना चाहते हैं किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं। आप एक नेता भी बनने जा रहे हैं, तो जानना चाहते हैं पहले कि एकेडमी में किस तरह की तैयारी चल रही है। जी यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इस एकेडमी के माध्यम से हम कितने छात्रों को तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, आज ये चर्चाओं का सवाल है कि प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी एक गरीबी से लेकर के जो उच्च स्तर के लोग हैं उन सब तरफ ध्यान दे रही है, और विशेष करके अभी हमने जो गरीब लोगों को ये मुहिम चलाया है कि उनको कैसे शिक्षा दी जाए और सरकारी नौकरियों में कैसे लाया जाए। मैंने ये देखा कि बहुत सारे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी खराब है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 200 गांव गोद लिए हैं। पहले 100 लिए थे, आज मैंने 200 गांव गोद लिए हैं। लगभग 1000 से 1500 छात्र हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास कर रहा है। जी यादव जी, एक चीज़ और है जो आप देखते हैं कि वहाँ पर लोअर समाज काफ़ी मतलब जातियाँ जो हैं वो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे रह रही हैं और उनका डेवलप हुआ भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा। उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका? देखिए साथी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सब बताने में। देखिए, मैंने ये देखा है, यदि मैं एमएलए बनता हूँ अतरौली से, तो हम लोगों के अंदर कास्टलिज्म नहीं है कतई। हम ये नहीं है कि यादव समाज के लिए काम करें या यादव समाज को भूल जाएं। हम सारे समाज को साथ लेके चलने का काम करेंगे। हमने ये देखा है, चाहे यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बंजारा समाज हो, दिवाकर समाज हो, हम सबकी वैल्यू समझते हैं। हमने सबके लोगों के बीच में काम किया है, और विशेष करके जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनके लिए तो हम दिल से काम करेंगे। मैंने देखा है, आज भी जब मैं अतरौली क्षेत्र में जाता हूँ, बंजारा समाज का एजुकेशन कम है, नायक समाज जो है वहाँ पर, मैं उनसे सबसे ज़्यादा यही बात करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और यदि आपकी अर्थव्यवस्था खराब है तो उसको आगे ले जाने के काम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से डीआर यादव करेगा। आपने देखा है कि काफ़ी रोजगार की बड़ी समस्या रहती है, और स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ इतने अच्छे नहीं हैं जितना सब शहर की तरफ भागते हैं या अलीगढ़ की तरफ आते हैं। तो रोजगार के लिए आपका क्या प्लान है? भगवान ने यदि मुझे मौका दिया तो चाहे रोजगार हो या शिक्षा हो, प्रत्येक समाज के लिए बेहतर स्तर पर काम करूंगा, और लोगों की आंखों में जो आज सपने हैं उन सपनों को सजाने का काम करूंगा, उन आंखों में खुशियां लाने का काम करूंगा। अभी वादा मत करवाइए, वक्त आने पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये यादव जी, आपने जो गोद लिए हुए हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा आपने गांव को गोद लिया हुआ है, ये अतरौली विधानसभा क्षेत्र में। ये आज की डेट में कंप्लीट 200 गांव मेरे अतरौली विधानसभा में आते हैं, अतरौली तहसील में आते हैं। हम उन पर काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मैंने देखा है बड़ी गरीबी है। आपने देखा है खादर का क्षेत्र है और वहाँ की अर्थव्यवस्था आज भी अच्छी नहीं है। तो हम चाहते हैं जब हर जगह डेवलपमेंट है तो अतरौली में भी बड़े स्तर पर डेवलपमेंट दिखाई दे। आपका ये कहना है कि जो कल्याण सिंह का क्षेत्र है, अतरौली विधानसभा क्षेत्र, जो 73 विधानसभा क्षेत्र में आता है, और एक बहुत अच्छी है, चलिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका तकरीबन वहाँ से टिकट कंफर्म ही माना जा रहा है। तो उस एरिया के लिए आप अभी तक क्या देखते हैं कि वहाँ इससे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? देखिए, जब मैं क्षेत्र में निकला तो मैंने देखा है लोगों में आज भी गरीबी है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों ने उनको जकड़ रखा है। आपने देखा है, एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आगे जा सकता है। जो युवा पीढ़ी है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, और युवा जब आगे निकलना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके पास पैसे का अभाव है। और मैंने जब उन लोगों के बीच में जाके देखा कि वो आगे पढ़ नहीं सकते, सरकारी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं ये सब देखे उन लोगों पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि आज भी वो कच्चे घरों में रहते हैं, आज भी वहाँ झोपड़ियाँ हैं, और अर्थव्यवस्था अच्छी भी है तो वहाँ जानकारी नहीं है लोगों के लिए। मैंने देखा अस्पताल भी नहीं है वहाँ, अच्छे स्कूल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अतरौली पे काम कर रहा हूँ। तो हमने जैसे अभी आपके कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं, कुछ पेपर्स में भी आपके इंटरव्यू छपे थे कि आपने अतरौली के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको अपने यहाँ अकेडमी के अंदर पढ़ाई उनके लिए मुफ्त की है, बल्कि काफ़ी कुछ आप उनके लोगों के लिए कर भी रहे हैं। तो जिस तरह से अगर हम आपकी सरकार बनती है, समाजवादी सरकार बनती है, तो क्योंकि आप काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास काफ़ी डिग्रियाँ हैं, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए ताकि स्टूडेंट जो आपका देख रहे हों और इस एकेडमी को लोग जानते हैं
एक उत्तर प्रदेश में भी इसकी एक पहचान है। अलीगढ़ में तो बहुत ही चर्चाओं में रहता है आपका प्रतिष्ठा एकेडमी, जहाँ आईएएस या पीसीएस देखते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बहुमत की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है हर समाज से व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है। उनकी कार्यशैली बड़ी एक्सपर्ट है, पढ़े लिखे हैं वो, बेहतर एजुकेशन है उनके पास, तो सरकार तो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि हम अतरौली क्षेत्र में शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके प्रत्येक स्तर पर विकास करने का काम करेंगे। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, तो कितनी सीटें आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग बड़ी बातें नहीं करते, हम लोग हमेशा वो है एक्चुअल बोलते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, मुझे लग रहा है उनको 400 सीटें मिलें तो ये कम है। और जिस तरीके से उनका काम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ समय पहले बोला है कि काम के आधार पर सारी चीजें तय होती है, तो रिकॉर्ड मतों से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जी से सभी लोग प्रभावित हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, लेबर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, पूरे तरीके से तेजी से पलायन हो रहा भैया के प्रति। और ऐसी सिचुएशन में सब कुछ ही सकारात्मक है, तो सरकार रिकॉर्ड मतों से बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यादव जी जो अतरौली विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पर लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, जो सरकार है, तो वहाँ पर क्या विकास नहीं हुआ है? आप कहीं मत जाइए, आप अतरौली में 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें कंपेरिजन कर लो, अतरौली सबसे पीछे है। आज भी वहाँ सड़कें नहीं हैं। आप कहीं मत जाइए, बरौली चले जाइए, खैर चले जाइए, इगलास चले जाइए, लेकिन जब मैं अपने अतरौली क्षेत्र को देखता हूँ तो वहाँ आज भी सड़कें नहीं हैं। आज भी वहाँ चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य कराने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है। आप ये बताइए, क्या ये इसका असर नहीं है कि सरकारी नौकरियां सबसे कम हैं? सरकारी नौकरियां वहां बढ़ती हैं जहां विकास सबसे ज्यादा होता है, जहां आवागमन के संसाधन सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अतरौली आज भी उन परिस्थितियों से गुजर रहा है जो नहीं गुजरना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ DR यादव साहब, जो प्रतिष्ठा एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं यादव साहब से कि अगर समाजवादी की सरकार आती है, तो जिस तरह आप काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो क्या आप अखिलेश जी के काफ़ी गरीबी भी माने जाते हैं, तो क्या आप एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह बन पाएंगे? ये बड़ा दूरगामी सवाल है, ठीक है। हम पद के लालची नहीं हैं, और आपने देखा है हम पद के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। ये तो मेरा सपना है, ये तो मेरा ड्रीम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम करना। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ, मैं उनकी बेहतर एक अच्छी एजुकेशन से प्रभावित हूँ, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा है, बेहतर एजुकेशन लिया है। और जब मेरा भी एजुकेशन अच्छा है तो कौन उनसे प्रभावित नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में पलती हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल और है मेरा यादव जी, वैसे सवाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, देखिए एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल मान लेते हैं कि कल्याण सिंह के गढ़ के अंदर जहां एक सीट रिजर्व मानी जाती है बीजेपी की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना वोटर्स आप प्रभावित कर पाएंगे वहां के? देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता के ऊपर वही राज करता है जो जनता के लिए काम करता है। ये सब कुछ कहना अनायास है कि सीट छोटी है या बड़ी है, ये कुछ नहीं कह सकते। जनता जिसको समर्थन देगी, जिसको स्वीकार करेगी, वो सबसे बड़ी ताकत होगी। और ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अतरौली की जनता कुछ परिवर्तन चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आपने अलीगढ़ में भी देखा होगा, और तमाम 6 जिलों में इसका चल रहा है। तो इसमें ब्राह्मण समाज को आप किस तरह से साधेंगे और क्या देखेंगे? जैसे एक मुद्दा भी उठ रहा है खुशबू देवी का, जो विकास दुबे की पत्नी थी, तो उसके बारे में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप इनको साथ लेके चलेंगे और किस तरह का इंसाफ होगा? देखिए, आपको ये बेहतर तरीके से पता है ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, हमेशा से आपने देखा है उच्च शिक्षा भी इनके पास है, ये बेहतर स्थिति में डिसीजन लेते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से ब्राह्मण वर्ग पूरे तरीके से प्रभावित है, खुश है, और बड़ी संख्या में ब्राह्मण मत ने या ब्राह्मण समाज ने ये स्वीकार कर लिया है, मूड बना लिया है कि ये इस बार 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस लायक समझा और आपने इंटरव्यू लिया हमारा। हम आपको भी बधाई देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डीआर यादव साहब को कि आने वाले 73 विधानसभा अथॉरिटी से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जीते और वहाँ के लोगों का विकास कराएं। और हम तो यही कहेंगे कि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, क्योंकि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं इस चीज़ को और एकेडमिक चला भी रहे हैं आप। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।